सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ कभी ये मत करना। अजीत मस्त बाजार से टहलते हुए जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ती है जो कि सोने का अंडा देने वाली होती है। उसका सोने का अंडा देखकर अजीत बहुत चौंक जाता है और कहता है मुझे ये मुर्गी खरीदनी है। दुकानदार कहता है ये 50,000 की है, तो वो तुरंत बैंक जाकर लोन पर वहाँ से पैसे ले लेता है और उस दुकानदार से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खरीद लेता है। वो उस मुर्गी को फटाक से अपने घर लेके चला जाता है और अपनी बीवी को दिखाता है। फिर वो सपने में खो जाते हैं कि हम बहुत सारे सोने के अंडे बेचकर खूब अमीर हो जाएंगे और गाड़ी में घूमेंगे और खूब मजा करेंगे। पर अजीत के सपने पर पानी फिर जाता है। जब वो सपने से नजर हटा के देखता है तो पाता है कि उसकी बीवी पहले से ही उस मुर्गी का काम बना चुकी है और पूरे सपने की मां चुक गई। पोस्टमैन अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहा होता है, तभी पीछे से ललिता लेटर लेके आ जाती है और कहती है तुम्हें इस लेटर को माउंटेन्स के उस पार आश्रम में डिलीवर करना होगा। फिर क्या था, पोस्टमैन अपनी धन्नो लेकर निकल पड़ता है। चलते चलते बारिश होने लगती है पर उसकी धन्नो नहीं रुकती और अब इस करारी धूप में उसकी फट तो बहुत रही थी, लेकिन वो अब वापस नहीं लौट सकता था। ठंडियां आ जाती है और बर्फ गिरने लगती है, जिसके बाद वो पहाड़ की चढ़ाई करने लगता है। बहुत मेहनत के बाद फाइनली उसे आश्रम दिखता है और वो आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम के अंदर से किशोर प्रसाद निकलता है जो लेटर देखकर उस पोस्टमैन को टपका देता है क्योंकि उसे वो टारगेट मिला होता है। बहुत दिनों से वेंकी बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट, इसलिए उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पर जोकर आ जाता है, जिसे देखकर वेंकी भी खुश हो जाता है। जोकर एक गुब्बारा निकाल के फुलाता है और उससे कुछ बनाने लगता है। वेंकी को भी इन सब में मजा आने लगा था। जोकर थोड़ी देर के बाद घोड़ा बना देता है, लेकिन गलती से उसके हाथ का मोनू सैंटू के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, लेकिन जब सैंटू उसे देखता है आकर तो कहता है इसमें डिजाइन अच्छी नहीं है और मोनू फिर से लग जाता है लेटर सुधारने में। लेकिन सैंटू कहते हैं अभी भी इसमें कुछ कमी है और सुधार करो। मोनू फिर से उदास होकर लेटर को सुधारने लगता है, लेकिन सैंटू को वो लेटर अच्छा ही नहीं लग रहा था। पूरी रात जगकर मोनू उस लेटर पर काम करता है और इतनी मेहनत के बाद फाइनली सैंटू को वो लेटर अच्छा लगता है और वो मोनू को भेज देते हैं। सैंटू को टट्टी आ जाती है तो टॉयलेट चले जाते हैं, लेकिन सैंटू वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ टॉयलेट पेपर है ही नहीं और उन्हें उस लेटर को ही यूज करना पड़ता है। चाचा कोरोना से निपट गए थे, जिसकी वजह से माहौल काफी गर्म था और सब लोग बहुत दुखी थे। पर अचानक से चाचा कब्र में से उठ जाते हैं। चाचा को देखकर सब चौंक जाते हैं और दादी खुश भी हो जाती हैं। लेकिन चाचा अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और दादी समझ नहीं पाती आखिर ये चाचा कर क्या रहे हैं। वो हरकतें चाचा नहीं बल्कि जतीन और कुणाल कर रहे होते हैं। चाचा तो मरे ही हुए थे। धरती से चांद पर ये एस्ट्रोनॉट आया होता है और उसे धरती की बहुत याद आ रही होती है। वो धीरे धीरे करके दिन गिन रहा होता है अर्थ पे वापस जाने के लिए और वो बहुत टाइम पास करने के बाद भी वो वापस नहीं जा पा रहा था। लेकिन फाइनली इतना बोर होने के बाद धरती पे वापस जाने का दिन आ जाता है। वो तैयार होकर निकल जाता है रॉकेट में बैठने के लिए। अभी वो सोचता है एक सेकंड चांद पर धरती का झंडा लगा देता है और वो जैसे फ्लैग लगाता है आधा चांद कट के धरती पे गिर जाता है और धरती कट जाती है। मकदउवन सिंह एक बिल्डिंग से गिर जाता है, जिसको बचाने के लिए वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर मकदउवन सिंह को बचाने के लिए वहाँ पर मिस स्पाइडरमैन भी आ जाती है और दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। अब दोनों में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं और 9 महीने बाद सुपरमैन उनके बच्चे के लिए गुड्डा लेकर आ जाता है और वो दोनों सुपरमैन को अंदर बुला लेते हैं। सुपरमैन उनके बच्चे को देखकर चौंक जाता है। अब जरा देखो बैटमैन और मिस स्पाइडरमैन का बच्चा कैसा दिखता है। अश्मिता ने तिलक के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया होता है, लेकिन जब अश्मिता वो खाना तिलक के पास लेके जाती है तो तिलक खाना अश्मिता के मुंह पे फेंक के मारता है, मतलब कि उसे खाना पसंद नहीं आता है और अश्मिता हो जाती है बहुत ही उदास। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो हिप्नोटाइज करना आता है और वो शुरू हो जाती है तिलक को हिप्नोटाइज करने में और तिलक सच में हिप्नोटाइज हो जाता है। वो बिना कुछ कहे सारा खाना खा लेता है, लेकिन अश्मिता उठा लेती है फायदा और वो तिलक को कूड़ा कचरा ला के देने लगती है। लेकिन तिलक बेचारा हिप्नोटाइज था, चुपचाप कूड़ा कचरा खाए ले रहा था और इधर अश्मिता को भी बहुत मजा आ रहा था ये सब करने में। लेकिन आगे चल के अश्मिता का हिप्नोटिज्म उस पर ही भारी पड़ गया। पर उससे पहले यार वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बस। अश्मिता तिलक को कूड़ा कचरा खिला ही रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और तिलक की थाली में गिर जाती है। इसके बाद जो होना था वो हो गया, अश्मिता का काम लग गया। सिद्धार्थ हिमालय पर्वत चढ़ने की सोचता है और वो चढ़ाई शुरू कर देता है, जिसके बाद जैसे जैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है ठंडी बढ़ती जाती है और इस शरीर कड़कड़ा देने वाली ठंडी में रुकता नहीं है, वो आगे चढ़ता जाता है और बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद हिमालय पर्वत के टॉप पर पहुंच जाता है और अपनी जीत को दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ पर एक झंडा गाड़ देता है। जिसके बाद उसे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ पल की थी। अब उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है, पर उससे पहले वीडियो को तुरंत लाइक करो और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दो। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच में दिमाग है तो कमेंट में एक पहेली है, सॉल्व करके दिखाओ।
सिद्धार्थ जब झंडा गाड़ के वापस नीचे जाने लगता है तभी वो देखता है कि उसने झंडा अपने पैर पे ही गाड़ दिया। और अब उसके साथ देखो क्या होता है। सुपरमैन का हैप्पी बर्थडे था और उसकी वाइफ सरप्राइज बर्थडे केक लेकर आ गई। सुपरमैन का सबसे बड़ा फैन कौन है, जल्दी कमेंट करो। सुपरमैन केक पर से मोमबत्तियां बुझाने के लिए फूंकता है, लेकिन मोमबत्ती की जगह उसकी वाइफ ही बुझ जाती है। अमित नाका हंडोला की बाजार में आया होता है गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन खरीदने। तभी वो अल्लूरी दुकानदार के यहाँ आ जाता है। अल्लूरी बताता है कि उड़ने वाला कारपेट है। तो अमित कहता है क्या? अल्लूरी कहता है एक सेकंड, ये देखो, ये अल्लादीन का कारपेट है। उन फोटोज को देखकर अमित तुरंत मान जाता है और पैसे दे देता है। दुकानदार कहता है जादुई कारपेट है और पैसे दो। तो अमित और पैसे दे देता है और कारपेट ले लेता है। जब वो कारपेट पर बैठ के चुटकी बजाता है तो कारपेट उठता नहीं है और दुकानदार भी कह देता है पैसा वापस नहीं होगा। और सब लोग उस पर हंसने लगे थे और तभी अचानक से कारपेट में शक्तियाँ आ जाती है और कारपेट उड़ने लगता है। तो चालाक दुकानदार अमित को हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है। अब तो गजब कांड होने वाला है, पर उससे पहले जल्दी जाओ मुंह धो के आओ। फिर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है। उस दुकानदार को एलियन उठा लेते हैं और काम लगा देते हैं। चिंटू की मम्मी चिंटू को आइसक्रीम खरीद कर देती है और उधर पैसा देने लगती है। इधर चिंटू आइसक्रीम का मजा लेने लगता है, लेकिन चाटते चाटते आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और कुत्ता खा लेता है, जिसके बाद वो हक के चला जाता है। उसकी मम्मी जब पलट कर देखती है तो कहती है आइसक्रीम गिरा दी चिंटू तुमने, और वो वही आइसक्रीम भर के वापस उसे पकड़ा देती है। उन्हें स्वाद तब पता चलता है जब वो उंगलियां चाटने लगती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी थे क्योंकि इनके यहाँ खिलौने तो थे लेकिन कोई खेलने वाला नहीं था। तो भगत अपनी वाइफ से कहता है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो क्या देखता है कि एक सारस बच्चे को लेके उड़ते हुए आ रहा है, जिसे देखकर वो हस्बैंड वाइफ खुश हो जाते हैं और उस बच्चे को कैच करने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो सारस उस बच्चे को बगल वाली फैमिली में दे देता है। फिर से भगत और उसकी वाइफ को मिलती है तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। तभी वो क्या देखते हैं कि एक और सारस एक बच्चे को लेके उड़ते हुए आ रहा है। इस बार भगत कहता है कि मैं उस तीसरी फैमिली को इस बच्चे को नहीं लेने दूंगा और अंदर से बंदूक निकाल लाता है और उस सारस को उड़ा देता है। बच्चे को उसकी वाइफ कैच कर लेती है, लेकिन सारस की वजह से भगत का काम लग गया। अंकल और आंटी पहली बार ओमेगल पर मिले होते हैं, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं। अंकल पहले से बहुत बदले हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें आंटी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन आंटी भी प्लान के साथ आई थी। वो अंकल को गुमराह करती हैं और उनके प्लेट में प्यार की दवाई डाल देती हैं। जिसके बाद जब अंकल खाना खाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होता है, जिसके बाद वो सच में प्यार करने लगते हैं, लेकिन प्लेट से। और उनकी हवस काबू नहीं होती है, वो वहीं पर पैड उतार कर लेने लगते हैं प्लेट की। पायल आई होती डिज्नीलैंड घूमने और वहाँ पर वो लाइन में लगकर झूला झूलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसके सामने का मोटू खांसता है और वो खांसते खांसते नीचे गिर जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाने की जगह पायल आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे करते हुए सारे लोग खांसने लगते हैं और उस लाइन के सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और खांसते खांसते नीचे गिर जाते हैं। और मौके का फायदा उठाते उठाते पायल सबसे आगे पहुंच जाती है। वो राइड में जाके बैठ जाती है और राइड शुरू हो जाती है, लेकिन राइड चलाने वाला भी इस वायरस की चपेट में आ गया था और वो बोर्ड पे गिर जाता है, जिससे राइड बंद हो जाती है और पायल उस राइड में ही अटक जाती है। पप्पी कुमारी भविष्य दिखाने वाली एक जादूगरनी थी, लेकिन आगे चल के उसके भविष्य दिखाने का जादू उस पर ही भारी पड़ गया। वो मैजिकल गोले से सबका भविष्य बताती थी, लेकिन आजकल उसका धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था और कोई तुम्हारे जैसा बेवकूफ वहाँ पर अपना भविष्य देखने के लिए आ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से जादूगरनी के यहाँ गरीबी छाई हुई थी। वो सोचती क्यों ना मैं खुद का ही फ्यूचर देख के पैसे छापूं, और वो पहुंच जाती घोड़ों के रेस में। आगे चल के उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो गोले में देखकर 17 नंबर की टिकट ले लेती है और 17 नंबर का घोड़ा ही जीतता है, जिसके बाद उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और वो फिर से गोले में देखकर 36 नंबर का टिकट ले लेती है और इस बार 36 नंबर का घोड़ा फिर से जीत जाता है और वो बहुत माला माल हो जाती है। लेकिन अब उसकी किस्मत पलटी मारती है और वो जब गोले में देखती है तो उसे 4 नंबर नजर आता है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर 4 नंबर है किस चीज के। तभी उसे पता चलता है कि उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है और वो 4 नंबर वाले घोड़ों से उसकी सजा होती है। तलुआ किडनैपर की किस बेवकूफी की वजह से वो जेल से निकलने के बाद फिर से पकड़ा जाता है। तलुआ किडनैपर मस्त जेल में चिल कर रहा होता है और तभी वो जेल से निकलने का प्लान बनाता है। वो जेल में एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है। बहुत दिनों तक बिना खाए पिए बिना सोए वो सुरंग खोदता रहता है, जिसके बाद उसे बाहर निकलने की एक आशा दिखाई देती है और वो उस होल से बाहर निकलता है। तभी उसे एक रशियन दिखाई देती है और उसका मन डोलता नहीं। वो उस डिब्बे से बाहर निकल के देखता है और उसे पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स की बर्थडे पार्टी में आ चुका था।
मुगल मामा टॉयलेट में बैठकर हत्थू कर रहे होते हैं। अभी वो क्या देखते हैं कि गांड पोंछने के लिए पेपर खत्म हो गया है। तो वो दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पेपर दिख जाता है और वो चुपके से गांड छुपाते हुए पेपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुगल मामा देखते हैं कि वहाँ पर भी पेपर खत्म हो गया है और तभी कोई दरवाजे से अंदर आ जाता है। तो मुगल मामा बहुत जल्दी से भाग लेते हैं टॉयलेट में। लेकिन मुगल मामा ने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे। इसका मीठा फल लौटाने के लिए वहाँ पर परी आ जाती है। लेकिन मुगल मामा तो गांड के नशे में ही मशरूफ थे। वो परी को पकड़ के उसी से गांड पोंछ लेते हैं और टॉयलेट में फेंक देते हैं।